अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में भी कोई बैंगन खाना पसंद नहीं करता तो आप बैंगन को इस तरह से भी इसकी रेसिपी बना सकते हैं। बैंगन के पकोड़े बना सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने गोल बैंगन लिए हैं। आपने इसको गोल काट लेना है और इसकी जिस तरह से ये मैंने इसकी मोटाई रखी है, आपने जस्ट इतनी मोटाई रखनी है, ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक रखना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा रखेंगे तो वो मसाले अंदर नहीं जाएंगे और ज़्यादा बारीक रखेंगे तो वो टूट जाएगा। तो आपने जस्ट इसी तरह से इसको गोल गोल काट लेना है और इसी तरह से मैं ये सारे जो बैंगन है ना इनको काट लूँगी। इसी तरह से आपने इनकी मोटाई रखनी है। तो यहाँ पे हम बैंगन को साइड पे रख देंगे और यहाँ पे इसकी स्लरी तैयार करने के लिए हम एक बोल लेंगे और बोल में हम हाफ़ कप के करीब बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब मैदा ऐड किया है। इसके साथ बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। इसके बाद हमारे इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो यूँ हैं, जिसमें ज़ीरा हो जाएगा, चिली फ्लेक्स हो जाएंगे, सफ़ेद नमक होगा, काला नमक होगा, हल्दी होगी और दरदरा किया हुआ खुश्क धनिया, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। तो इन सारी चीज़ों को ना अब हम ये इस बेसन में और जो मैदा है उसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से यहाँ पे हम कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे ना आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी करनी है क्योंकि ये सारा रच बस जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो आपने पानी के साथ इसकी स्लरी बनानी है और स्लरी आपने इस तरह से बनानी है कि एकदम से आपने पानी नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है, क्योंकि एकदम से आप ऐड कर देंगे ना पानी तो वो आपकी गुठलियाँ बन जाएगी और पतले होने का भी होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, इससे आपकी बड़ी फ़ाइन सी प्यूरी बनेगी। और ये आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, इसी कंसिस्टेंसी की हमें प्यूरी चाहिए। ये ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतली की तरफ है। तो आपने जस्ट इसी तरह की सेम प्यूरी बनानी। और अगर आप बिल्कुल पतली स्लरी बना देंगे ना तो ये बैंगन पे टिकेगी नहीं, उसी वक्त ही उतर जाएगी, तो वो फिर इतना मतलब मज़े के पकोड़े नहीं बनेंगे। अगर आपसे पतली हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन या थोड़े से मैदे का इस्तेमाल करके उसकी कंसिस्टेंसी को प्रॉपर कर सकते हैं। और आपने फिर अच्छे से बैंगन के पीस को पकड़ना है और उसको आपने डिप करना है अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हिला के हमने मिक्सचर को उतार लेना है। और यहाँ पे साथ में ही एक पैन है और पैन में मैंने घी को ऑयल लिया था, उसको मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। और इसकी आपने ना जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम टू लो रखना है और हमने डिप किए जाने हैं और फ्राइंग पैन में ऐड किए जाने हैं। और इसी तरह से हमने अपने सारे पकोड़े ये इसमें ऐड कर लेने हैं। और ये बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाले पकोड़े हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप दोपहर के वक्त इनको बना सकते हैं या जब बारिश का सीज़न हो तो आप तब भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये लगते हैं, कि यूनिक सी रेसिपी लगती है। तो यहाँ पे आपने इसको देख लेना है। ये 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बन के तैयार होंगे। और यहाँ पे मैं जो दूसरे पकोड़े हैं वो भी आस्ता आस्ता साथ साथ में फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से सॉफ्ट से हमारे पकोड़े बन के तैयार हैं। ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।